Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about the UDP services. ठीक है, UDP services क्या होते हैं? So, UDP allows application to exchange datagram. UDP uses the concept of port which allow to distinguish the different application running on a machine. जैसे मैंने बताया था यूडीपी जो होता है ये हम ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस अगर कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है विथ पोर्ट नंबर। ठीक है, पोर्ट नंबर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट एप्लीकेशन रन हो रही है उसको आइडेंटिफाई करने, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम पोर्ट नंबर अलोकेटेड करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए ये पोर्ट नंबर है। मेल ट्रांसफ़र करना है, अगर वेब सर्वर अगर हमारा डेस्टिनेशन सिस्टम है या वेब सर्वर मेरा अगर होस्ट है, सर्वर है, सेंडर है, तो उसके लिए फाइल ट्रांसफ़र के लिए एक पोर्ट नंबर होगा। मेरे व्हाट्सअप एप्लीकेशन के लिए पोर्ट नंबर होगा, एक्सेल के लिए एक पोर्ट नंबर अलोकेटेड करेंगे, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो इतने सारे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं मेरे कंप्यूटर सिस्टम में, तो पोर्ट नंबर के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हम नेम होता है हर पर्सन का, तो उसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो इतने सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, सो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पोर्ट नंबर को अलोकेटेड करते हैं। तो द डेटाग्राम एंड इट्स डेटा, यूडीपी मैसेज कंटेन्स सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, सो सोर्स पोर्ट नंबर यानी सोर्स होस्ट कंप्यूटर सिस्टम पे जो एप्लीकेशन रन हो रही है उसको हम पोर्ट नंबर अलोकेटेड करेंगे। एज वेल एज जिस डेस्टिनेशन सिस्टम की एप्लीकेशन के साथ मुझे कम्युनिकेट करवाना है तो उसको भी पोर्ट नंबर अलोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में हेडर फॉर्मेट देखा होगा, उसमें सोर्स पोर्ट नंबर होता है यानी जिस जो कंप्यूटर सिस्टम की जो एप्लीकेशन डेटा सेंड करने वाली है उसका पोर्ट नंबर, और जिस सिस्टम के पास हो जाने वाला है कि जिस सिस्टम के एप्लीकेशन के पास हो जाने वाला है उसका पोर्ट नंबर। इस तरह से सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर को अलोकेटेड करते हैं। जैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में। यहाँ पे अगर क्लाइंट को कोई प्रोसेस करना है तो वो पोर्ट नंबर 123 का यूज़ करेगा। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट सेंड करना है तो। और सर्वर को अगर रिस्पॉन्स सेंड करना है तो वो रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए वो क्या करेगा, पोर्ट नंबर 5678 का यूज़ करेगा। ठीक है, फॉर अगर सेंडर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है सो इट यूज़ द पोर्ट नंबर 1234 फॉर एग्जांपल। ठीक है, और उस रिक्वेस्ट को अगर हमारा जो सर्वर रिस्पॉन्स करता है तो किस पोर्ट नंबर के थ्रू रिस्पॉन्स करेगा, देन इट यूज़ द पोर्ट नंबर 5678। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम बताया कि पोर्ट नंबर कैसे अलोकेटेड किया जाता है और कम्युनिकेशन कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, सो व्हेन द क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट, अगर क्लाइंट डायग्राम में देख सकते हो आप कि अगर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है, इट इज़ आइडेंटिफाइड एज अ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पोर्ट नंबर 1234। तो ये जो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, वो कहाँ से आई है, 1234 इट्स पोर्ट नंबर से आई है। क्योंकि जब भी सर्वर उस रिक्वेस्ट को ओपन करेगा या उसको देखेगा तो वो देखेगा कि वो रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, वो 1234 इस पोर्ट नंबर के थ्रू हमें मेरे पास रिक्वेस्ट आई है। मतलब डेस्टिनेशन सिस्टम के पास, सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट आई है, जो क्लाइंट ने सेंड की है, वो कहाँ से आई है, 1234 इस पोर्ट नंबर से आई है। ठीक है, ऑन द जो क्लाइंट का है, एंड डेस्टिनेट टू पोर्ट नंबर 5678 ऑन द सर्वर होस्ट। और सर्वर जो रिक्वेस्ट करेगा वो कहाँ से करेगा, पर्टिकुलर 5678 इस पोर्ट नंबर से वो क्या करेगा, से क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेगा। यानी हमने क्या कर दिया, क्लाइंट सेंडर हो या क्लाइंट हो या सर्वर हो, ठीक है, जिस भी एप्लीकेशन से ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमने उस एप्लीकेशन को क्या कर दिया, पोर्ट नंबर अलोकेटेड कर दिया कि भाई क्लाइंट को अगर रिक्वेस्ट सेंड करना है तो 1234 से रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और रिसीवर को यानी सर्वर को अगर रिस्पॉन्स करना है तो 5678 इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के थ्रू क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। ठीक है, when the server replies to this request, the server UDP implementation will send the reply as originated from the port number 5678। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सर्वर होगा वो 5678 इस पोर्ट नंबर से क्या करेगा, क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ठीक है, एंड डेस्टिनेट टू पोर्ट नंबर 1234 ऑन द क्लाइंट होस्ट। ठीक है, और रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, क्लाइंट के कंप्यूटर में जो जिस एप्लीकेशन को 1234 ये पोर्ट नंबर है, ठीक है, उसी एप्लीकेशन को डायरेक्टली वो रिस्पॉन्स जाएगा। क्योंकि हमारे कंप्यूटर में तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो अभी सर्वर तो क्या करेगा, सिंपली रिक्वेस्ट सेंड करेगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर अपने पोर्ट नंबर से। तो वो किस एप्लीकेशन, मतलब किस पोर्ट नंबर को एप्लीकेशन सेंड कर रहा है, 1234। ठीक है, यानी जिस एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर 1234 होगा उसी पोर्ट नंबर के एप्लीकेशन को सर्वर का रिस्पॉन्स क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा।
इस तरह से हम सर्वर के लिए एज वेल एज क्लाइंट के लिए कुछ पोर्ट नंबर अलोकेटेड करते हैं, जिसके थ्रू अगर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करना है तो रिक्वेस्ट पर्टिकुलर उसी पोर्ट नंबर से जाएगी, और रिस्पॉन्स जो करने वाला है, रिस्पॉन्स करने के लिए हमने सर्वर को 5678 ये पोर्ट नंबर अलोकेटेड करके दिया है। तो जब भी सर्वर कोई रिस्पॉन्स सेंड करेगा तो 5678 इस पोर्ट नंबर के थ्रू ही भेजेगा। बट कहाँ पे भेजेगा? जहाँ से उसको रिक्वेस्ट आई थी। रिक्वेस्ट कहाँ से आई थी? उसको 1234 इस पोर्ट नंबर से आई थी, तो ऑब्वियसली सर्वर 1234 इस पोर्ट नंबर पे ही रिक्वेस्ट सेंड करेगा अपने 5678 इस पोर्ट नंबर से। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें यूडीपी सर्विसेज में बहुत सारे सर्विसेज आती है। जैसे हमारा आता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। मैंने बताया था कि जो हमारा जो आईपी प्रोटोकॉल होता है ये होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन करता है, यानी वन फिजिकल डिवाइस टू अनदर फिजिकल डिवाइस। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ अगर कनेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे आईपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो हर एक प्रोग्राम को अगर मुझे कम्युनिकेशन करवाना है, मतलब अगर वर्ड डॉक्यूमेंट को, सेंडर के वर्ड डॉक्यूमेंट को रिसीवर के वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कन्वर्सेशन करवाना है, तो उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज़ करते हैं, जिसमें यूडीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो स्पेशली पोर्ट नंबर अलोकेटेड करता है। दैट इज जिसके थ्रू हम जो हमारे कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट अप्लीकेशंस है उसको हम क्या करते हैं, एक नेम प्रोवाइड करते हैं, एक डिस्टिंग्विश करता है, आइडेंटिफाइड करता है बाय अकॉर्डिंग टू देयर नेम, एंड नेम इज नथिंग बट द पोर्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉकेट का भी यूज़ करते हैं फॉर द एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए। कनेक्शन एस्टैब्लिश, कनेक्शन नहीं बोल सकते हम, अगर एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा करना है फास्टली, सो फॉर दैट वी यूज़ द सेशन को मैनेज करना। ठीक है, फॉर दैट हियर वी यूज़ द सॉकेट। ठीक है, एंड आईपी एड्रेस एंड द पोर्ट नंबर। तो ये जो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब पहले तो होस्ट टू होस्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा ना, पहले एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और कंप्यूटर को कनेक्ट हो जाने के बाद फिर उसके अंदर के प्रोसेस को हम कम्युनिकेट करवाएंगे। डायरेक्टली आप एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट नहीं कर पा सकते, आपके लिए पहले कंप्यूटर पता होना चाहिए ना। आईपी एड्रेस तो इट नेसेसरी है, इट कंपलसरी है, और जो आईपी एड्रेस होता है वो हमेशा हमें आईपी प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस की जो कंसेप्ट है, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं, अलोकेटेड कर सकते हैं, ओरिजिनेटेड कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए मुझे सॉकेट चाहिए फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, आईपी एड्रेसेस चाहिए सोर्स और डेस्टिनेशन के, और उस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ साथ मुझे जो एप्लीकेशन कम्युनिकेशन करने वाली है, कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन कम्युनिकेट करने वाली है उसका पोर्ट नंबर चाहिए होता है। तो ये मुझे प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे आप देख सकते हो कि जो प्रोटोकॉल होते हैं, इको हो गया, डिस्कार्ड, यूज़र, डेट टाइम, तो हर एक प्रोटोकॉल के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, पोर्ट नंबर अलोकेटेड किया है। बस इतने ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। जैसे आपका SNMP हो गया, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, उसके लिए पोर्ट नंबर होगा 161। SMTP जो है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके लिए हम प्रोटोकॉल अलोकेटेड करेंगे। RPC, TFTP, ट्रैवलर फाइल ट्रांसफ़र, देन पुट्स प्रोटोकॉल। ठीक है, नेम सर्वर प्रोटोकॉल। तो ये जो सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल को हम क्या करते हैं, एक पोर्ट नंबर अलोकेटेड करते हैं। जब भी आप ब्राउज़र ऑन करते हो, नेट के साथ कनेक्ट करते हो, तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक पोर्ट नंबर अलोकेटेड करती है, और जिसके थ्रू आप सर्वर के कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। जैसे अगर मुझे मेल ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, मेल सर्विस हो गया, फाइल ट्रांसफ़र करना है, तो हर एक एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, पोर्ट नंबर अलोकेटेड किया जाता है, और उस पोर्ट नंबर के थ्रू ही आपके सिस्टम का पोर्ट नंबर, आपके एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर उस पोर्ट नंबर के साथ कनेक्ट हो जाता है। सर्वर के जो भी फाइल ट्रांसफ़र हो गया, FTP हो गया, मेल ट्रांसफ़र हो गया, और देन कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर को प्रोवाइड किया जाता है। देन उसके बाद जैसे हमने बताया था, अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन में बताया था कि मुझे सॉकेट चाहिए होता है, आईपी एड्रेस चाहिए होता है, एज वेल एज द क्या चाहिए होता है, मुझे पोर्ट नंबर चाहिए होता है, ताकि जो मेरी एप्लीकेशंस है कंप्यूटर सिस्टम की, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पर्टिकुलर पोर्ट नंबर की ज़रूरत होती है। जो भी मैंने आपको बताया कि इको, डिस्कार्ड, यूज़र, डे टाइम, SMTP, FTP, RPC, तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, इन सबको भी हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली पोर्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं। अगर मुझे डेटाग्राम को अगर डिस्कार्ड करना है तो उसके लिए मैं 9 पोर्ट नंबर का यूज़ करेंगे। अगर मुझे नेटवर्क को मैनेज करना है, ठीक है, उसके लिए हम 161 पोर्ट नंबर का यूज़ करेंगे। अगर मुझे फाइल ट्रांसफ़र करना है, ट्रैवलर फाइल ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए हम 69 पोर्ट नंबर का यूज़ करेंगे। यानी हर एक एप्लीकेशन को, हर एक प्रोटोकॉल को हमने यहाँ पे पोर्ट नंबर को से अलोकेटेड किया है, ताकि हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकें और डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, देन कनेक्शन लेस, ये तो हम पहले से देखते आ रहे कि UDP ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। UDP प्रोवाइड अ कनेक्शन लेस
service. This means that each user datagram sent by UDP is an independent datagram. जो भी डेटाग्राम सेंड होता है वो हर एक डेटाग्राम जो रहता है वो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये कनेक्शन क्रिएट नहीं करता है. जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि वन रिक्वेस्ट वन रिस्पॉन्स. ठीक है, अगर मुझे किसी को एड्रेस पूछना है तो मुझे उसके साथ पहले से कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. मैं सिंपली पूछूंगी कि ये एड्रेस कहाँ है. किसी अननोन पर्सन को या कोई भी अगर शॉप वाला पर्सन है उसको पूछेंगे कि पर्टिकुलर ये एड्रेस कहाँ है. उसके लिए मुझे उसके साथ पहले से दोस्ती करनी पड़ेगी. उसको उसका एड्रेस क्या है, तुम कहाँ पे रहते हो, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम सिंपली जाएंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे, भैया ये एड्रेस कहाँ पे है आप बताओ, अगर पता होगा तो, और उसको पता होगा तो वो रिस्पॉन्स करेगा. उसी तरह से मुझे यहाँ पे जो हम यूडीपी डेटाग्राम जो ट्रांसफ़र करते हैं वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, दे नो नीड टू मेक अ कनेक्शन, क्योंकि यूडीपी जो प्रोटोकॉल है ये स्पीडली डेटा ट्रांसफ़र करता है और इसमें कनेक्शन क्रिएशन नहीं होता है. ठीक है. In UDP, there is no relationship between the different user datagram, even if they are coming from the same source process and going to the same destination program. भले ही एक ही सोर्स से सारे डेटा निकल रहे, डेटाग्राम निकल रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन वो हर एक डेटाग्राम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये कनेक्शनलेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल है. देर इज़ नो रिलायबिलिटी. ठीक है, और एक ही सोर्स से एक ही डेस्टिनेशन पे जाने वाले, लेकिन हर एक डेटाग्राम जो होता है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है. दे आर नॉट कनेक्टेड टू विथ ईच अदर. ठीक है. So user datagram not num but there is no connection establishment, no connection termination. ठीक है, एज इन केस ऑफ जैसे टीसीपी में पहले कनेक्शन को क्रिएट करो, देन उसको कनेक्शन को मेंटेन करो जब तक आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन हो जाने के बाद उसको टर्मिनेट कर दो, ये सारी उसमें प्रोसेस होती है प्रॉपरली. बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता. यहाँ पे कनेक्शन भी क्रिएट नहीं होता और ना कनेक्शन यहाँ पे टर्मिनेट होता है. ठीक है. ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो यूज़र डेटाग्राम होता है वो डिफरेंट पाथ से ट्रैवल होता है. जैसे आईपी का जो पैकेट जा रहता था या आईपी का डेटाग्राम जो होता था वो भी इंडिपेंडेंट था. इट कैन गो टू डिफरेंट रूट टू द डेस्टिनेशन. तो ये जो आपका यूडीपी का जो डेटाग्राम होता है जिसमें हम हेडर और डेटा इन्वॉल्व होता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था यूडीपी हेडर क्या होता है. इसमें हेडर फॉर्मेट होता है एनवलप एंड लेटर जैसे बोलते हैं. तो ये हर एक लेटर जो होता है, हर एक एनवलप जो होता है, एनवलप के अंदर का जो लेटर या पूरा एक एनवलप जो बोलते हैं, वो हर एक एनवलप वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, भले ही वो एक ही सोर्स सिस्टम से निकल रहे हैं और एक ही डेस्टिनेशन सिस्टम पे जाने वाले, लेकिन हर एक एनवलप जो रहेगा जिसके अंदर लेटर है वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. एंड दे कैन ट्रैवल थ्रू द डिफरेंट रूट टू द डेस्टिनेशन. डिफरेंट पाथ के थ्रू वो क्या होते हैं, ट्रैवर्स होते हैं. ठीक है. इंस्टेड ईच रिक्वेस्ट कैन बी मस्ट बी स्मॉल इनफ टू फिट इनटू द वन यूजर डेटाग्राम. ओनली दोज प्रोसेस सेंडिंग शॉर्ट मैसेज लेस दैन 65,535 बाइट्स. ठीक है. सो इसका जो शॉर्ट मैसेज अगर सेंड करना है, ठीक है, सो विदाउट केयर ऑफ द रिलायबिलिटी, सो एट दैट टाइम हम यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जो कनेक्शन जिसमें कनेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट द कनेक्शन लेस. देन फ्लो कंट्रोल. अब फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि यूडीपी जो होता है, ठीक है, और एक बात है कनेक्शन लेस सर्विस में कि यहाँ पे हम कनेक्शन भी क्रिएट नहीं होता, नो एक्नॉलेजमेंट, नो रिट्रांसमिशन फैसिलिटी. अगर डेटा सेगमेंट अगर कोई हमारी ब्रेक हो जाती है या सॉरी ड्रॉप हो जाती है, पैकेट लॉस हो जाता है कोई, तो इसमें हम रिट्रांसमिट नहीं कर सकते. इसमें वो फैसिलिटी, रिट्रांसमिशन की फैसिलिटी नहीं होती. यहाँ पे जब भी अगर रिसीवर डेटा रिसीव करता है तो एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करता. देयर इज़ नो एक्नॉलेजमेंट फैसिलिटी. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है, सेंड नहीं होता, और ना ही यहाँ पे सेंडर वेट करता है, क्योंकि सेंडर को पता है कि हम अगर यूडीपी के थ्रू अगर डेटा ट्रांसफर करें, क्योंकि वो शॉर्ट डेटा है, शॉर्ट मैसेज है, ठीक है, स्पीडली सेंड करना है, तो वो उस एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट भी नहीं करता और ना ही यहाँ पे रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सेंडर को. ठीक है. सो यहाँ पे और डेटा आपका पूरा डेटा रिसीवर को मिलेगा इसकी गारंटी भी नहीं होती, क्योंकि जो मैंने अभी बताया कि जो डेटाग्राम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं. दे कैन ट्रैवल टू द डिफरेंट रूट टू द डेस्टिनेशन. तो डिफरेंट रूट से जाते हैं तो एक प्रॉपर ऑर्डरिंग में होगी, सीक्वेंसिंग में, जैसे टीसीपी में होता है एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में पूरा डेटा होता है. तो यूडीपी में वैसा नहीं होता है, उसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जाता, सीक्वेंसिंग को फॉलो नहीं किया जाता. ठीक है. सो दिस आर दी दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय द यूडीपी. ठीक है. देन फ्लो कंट्रोल. सो फ्लो कंट्रोल में क्या बोला है, यूडीपी इज़ वेरी सिंपल प्रोटोकॉल, देर इज़ नो फ्लो कंट्रोल एंड ही इज़ नो विंडो मैकेनिज्म. द रिसीवर में ओवरफ्लो विद द इनकमिंग मैसेज. ठीक है, द रिसीवर में ओवरफ्लो विद द इनकमिंग मैसेज. द लैक ऑफ फ्लो कंट्रोल मीन्स दैट द प्रोसेस यूजिंग यूडीपी शुड प्रोवाइड फॉर दिस सर्विस इफ नीडेड. ठीक है, इसमें फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो इसकी जो क्वांटिटी जो डेटा की होती है मिनिमम होती है, शॉर्ट मैसेज होता है,
मतलब मिनिमम अमाउंट पर अगर डेटा सेंड करना है, सो एट दैट टाइम हम यहाँ पे पर्टिकुलर यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो इसमें फ्लो कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। डेटा अगर डेटा के फ्लो को ये मैनेज नहीं करता, उसको मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। और ना ही इसमें जैसे हम स्लाइडिंग विंडो यूज़ करते हैं टीसीपी में, तो वो विंडोइंग मैकेनिज्म भी यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। लैक ऑफ फ्लो कंट्रोल मीन्स दैट द प्रोसेस यूजिंग यूडीपी शुड प्रोवाइड फॉर दिस सर्विस इफ नीडेड, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो आपको टीसीपी की सर्विसेज का यूज़ करना पड़ता है फ्लो कंट्रोल, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर आप सिंपली यूडीपी के थ्रू अगर डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो तो इसमें फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता, ये डेटा की फ्लो को मेंटेन नहीं करता है। तो समटाइम डेटा आपका मतलब कंजेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा हो रही है, मतलब रिसीवर अगर 10 बाइट्स का डेटा रिसीव कर सकता है लेकिन सेंडर अगर उसको 15 बाइट्स का डेटा सेंड कर रहा है, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है ना, कंजेशन हो जाता है, ट्रैफिक हो जाती है, ठीक है, ओवरलोड हो जाता है। सो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता है, ना ही एरर कंट्रोल होता है, ठीक है। सो there is no error control mechanism in UDP except for the checksum, ठीक है। sender does not know if the message has been lost or corrupted. when the receiver detect an error through the checksum, the user data will silently discard, ठीक है। यहाँ पे हम एरर को सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन एरर को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे हम चेकसम के थ्रू हम क्या करते हैं, एरर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम पर्टिकुलर जो होता है अगर डेटा लॉस हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो वो ये सेंडर को कुछ पता, सेंडर डजंट नो, सेंडर को पता नहीं होता कि अगर इन बीच में रास्ते में अगर आपका डेटा लॉस हो गया, मैसेज लॉस हो गया, डुप्लीकेटेड हो गया, किसी ने कुछ वहाँ पे चेंजेस कर दिया है, तो ये सेंडर को उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती, वो सिंपली सेंड करने का काम करता है, ठीक है। व्हेन द रिसीव डिटेक्ट्स एन एरर, तो जब रिसीव उसको रिसीव करता है तो उसमें क्या दिखता है, उसको डिटेक्ट होती है एरर थ्रू चेकसम, ठीक है। वो चेकसम के थ्रू कैलकुलेशन करता है कि जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि चेकसम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर वैल्यू चेंज होती है, हैश वैल्यू, यूनिक वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं कि द एरर इन द डेटा, ठीक है। सेंटर को कुछ भी आइडिया नहीं होता है अगर डेटा लॉस भी हो रहा है, पैकेट लॉस हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहे, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जब रिसीवर उसको कैलकुलेट करता है चेकसम, तब उसे पता चलता है कि नहीं, डेटा में कुछ तो प्रॉब्लम है, डेटा लॉस हुआ है, करप्ट हुआ है, ठीक है। तो वही बोला है, देयर इज नो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। सो व्हेन द रिसीवर डिटेक्ट्स एन एरर थ्रू द चेकसम, द यूजर डेटा कैन बी साइलेंटली डिस्कार्ड। तो जब तक वो एरर को डिटेक्ट करेगा तो उसमें उतने टाइम तक वो जो आपका पैकेट होता है, डेटा का, डिस्कार्ड हो जाता है। मतलब एरर आने के कारण क्या होगा, अगर उसका सपोज डेस्टिनेशन एड्रेस ही वहाँ पे, डेस्टिनेशन एड्रेस ही प्रॉपर वहाँ पे नहीं मिल रहा है या उसमें चेंजेस हो गया, तो वो क्या करेगा, जो डेटाग्राम है उसी नेटवर्क में घूमेगा बहुत टाइम तक, ठीक है। और जब तक वो पहुँचेगा और जब रिसीवर उसको कैलकुलेट करेगा तब तक वो पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है। मतलब ये बहुत ही स्लोली एरर को डिटेक्ट करता है, ठीक है। नाउ चेकसम, जैसे मैंने बताया था, चेकसम जो होता है वो एरर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो जब जैसे ही रिसीवर एरर डिटेक्ट करता है तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है और आपका तब तक आपका पैकेज जो डिस्कार्ड हो जाता है, साइलेंटली डिस्कार्ड हो जाता है, वो धीरे धीरे डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है। सो हियर द चेकसम इंक्लूड द 3 सेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि चेकसम में 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है आपका सूडो हेडर, देन यूडीपी हेडर एंड द डेटा कमिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। सो सूडो हेडर यानी यूडीपी हेडर यानी जिसमें हमने देखा था सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, लेंथ, चेकसम, ये सारी फील्ड उसमें आती है। मतलब हेडर की सारी फील्ड, डेटा यानी एक्चुअल डेटा जो अभी अब वो लेयर से आया है, वो सेम एक्चुअल डेटा। और सूडो हेडर यानी क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि आईपी हेडर की कुछ ऐसी फील्ड जो फिक्स होती है, जो कभी चेंज नहीं होती, जैसे सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है। सोर्स सिस्टम का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन सिस्टम का आईपी एड्रेस जो फिक्स होता है, जो चेंज नहीं होता है, ऐसे हम कुछ फिक्स बाइट्स का यूज़ करते हैं इन द सूडो हेडर में, ठीक है। तो सूडो हेडर इज द पार्ट ऑफ द हेडर ऑफ द आईपी पैकेट। आईपी पैकेट का ये पार्ट है, क्योंकि आईपी पैकेट में भी, पैकेट को हम आईपी में पैकेट को डेटाग्राम बोलते हैं, तो उसमें भी 2 फील्ड होती है, एक हेडर होता है और एक डेटा होता है। तो ये जो सूडो हेडर होता है ये पार्ट होता है आईपी हेडर का, नॉट कि डेटा का, ठीक है। सो इन विच यूज़र डेटाग्राम इज टू बी इनकैप्सुलेटेड विद सम फील्ड विद जीरो। जैसे मैंने वही बताया कि आपका जो यूज़र डेटाग्राम होता है, यूडीपी का जो डेटाग्राम होता है, वो इनकैप्सुलेटेड होता है आईपी डेटाग्राम के अंदर। आईपी डेटाग्राम में क्या होता है, उसमें सोर्स आईपी एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, जो एक्चुअल एनवलप है, उस एनवलप के अंदर जो रहता है वो आपका यूडीपी का डेटाग्राम होता है। तो यूडीपी डेटाग्राम में भी फिर से एनवलप होता है, मतलब एनवलप के अंदर एनवलप बोलते हैं ना, वैसे मतलब
आपका जो मेन एनवलप रहेगा वो आपका आईपी डेटाग्राम रहेगा, उसके अंदर आपका जो स्मॉल एनवलप रहेगा वो आपका यूडीपी डेटाग्राम रहेगा, और उसके अंदर जो रहेगा वो एक्चुअल आपका डेटा रहेगा। तो वही होता है कि आपका यूडीपी डेटाग्राम जो होता है वो इनकैप्सुलेटेड होता है आईपी डेटाग्राम में। तो सूडो हेडर यानी इज नथिंग बट द सम फील्ड्स दैट आर फिक्स दैट नेवर चेंज ऑफ द आईपी हेडर। आईपी हेडर के कुछ जो फील्ड होते हैं जैसे सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी, जिसके थ्रू हम डेटा को प्रॉपर डेस्टिनेशन सिस्टम तक पहुंचाने वाले हैं, और डेस्टिनेशन सिस्टम के पहुंचाने के बाद फिर उसमें जो एप्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू द पोर्ट नंबर, उस एप्लीकेशन के साथ हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी आईपी एड्रेस क्या करता है, हमें क्या करेगा कि जैसे हम बोल सकते हैं कि एक हमने लेटर सेंड किया मुंबई टू दिल्ली। ठीक है, तो आईपी हेडर का काम क्या रहेगा, मुंबई टू दिल्ली में लेटर सेंड करना। ठीक है, फिर दिल्ली में जाने के बाद उस पर्टिकुलर हाउस नंबर तक, उस एरिया तक जाने का काम जो करता है वो आपका यूडीपी डेटाग्राम करता है। यानी यूडीपी डेटाग्राम में क्या होता है, आपका पर्टिकुलर पोर्ट नंबर होता है, यानी दिल्ली में तो गया है लेकिन दिल्ली के इस एरिया में, इस एरिया के इस हाउस नंबर में, इस फ्लैट नंबर में वो लेटर जाना चाहिए। तो ये जो काम करता है वो आपका करता है यूडीपी डेटाग्राम। ठीक है, सो इफ द चेकसम डज नॉट इंक्लूड इन द सूडो हेडर, यूजर डेटा का मे अराइव सेफ। अगर आप चेकसम इंक्लूड नहीं करते हो सपोज फॉर एग्जांपल, तो आपका सूडो हेडर तो सेफली ट्रैवल हो जाएगा, लेकिन आईपी हेडर इज करप्टेड। ठीक है, आईपी हेडर जो रहेगा वो करप्ट हो सकता है, इट मे डिलीवर टू द रॉन्ग होस्ट। ठीक है, तो अगर आप चेकसम अगर इन्वॉल्व नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा कि ठीक है आपका डेटा तो सेफ रहेगा। ठीक है, आपका डेटाग्राम, यूजर डेटाग्राम सेफ रहेगा, लेकिन आपका जो ये है आईपी हेडर जो है वो करप्टेड हो सकता है अगर चेकसम आपने वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया। तो इसलिए चेकसम इज रिक्वायर्ड फॉर द डिटेक्ट द एरर। ठीक है, प्रोटोकॉल फील्ड इज एडेड टू इंश्योर दैट द पैकेट बिलोंग टू द यूडीपी। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल फील्ड का मीनिंग क्या होता है कि जो हम अबो लेयर्स के प्रोटोकॉल का जो यूज़ करने वाले हैं, आइदर टीसीपी हो गया या आईपी हो गया, ये जो प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि फाइंड पता चलता है कि ये जो आपका जो पैकेट है इट बिलोंग टू द यूडीपी नॉट द टीसीपी। मतलब ये यूडीपी से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में तो 3 प्रोटोकॉल है ना, यूडीपी, टीसीपी, एचटीटीपी। तो ये जो डेटाग्राम आया है अब वो लेयर से नेटवर्क लेयर के पास, तो वो कहाँ से आया है, सो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि जो डेटाग्राम आया है यूजर डेटाग्राम, ये जो पैकेट जो आया है ये बिलोंग करता है यूडीपी से, ना कि टीसीपी से। क्योंकि आपका जो पैकेट आने वाला है यूडीपी लेयर से वो इनकैप्सुलेटेड होने वाला है नेटवर्क लेयर के आईपी पैकेट में, आईपी डेटा का में। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो पैकेट आया है अबो लेयर से वो टीसीपी के थ्रू आया है या यूडीपी के थ्रू आया है। ठीक है, सो इसके लिए उसकी जो पोर्ट वैल्यू, जो प्रोटोकॉल जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ द प्रोटोकॉल फील्ड इन द यूडीपी फॉर यूडीपी 17। हमने कितने सेट करके रखी है, 17। ठीक है, इफ़ दिस वैल्यू चेंज, if this value change during the transmission, the checksum calculation at the receiver will detect it and UDP drop the packet। ठीक है, अगर वो वैल्यू चेंज हो जाती है तो आपके जो कैलकुलेशन जो होता है चेकसम, उसमें क्या आ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कैलकुलेशन मतलब कुछ मिस्टेक हो सकती है, और द अंटिल द पैकेट ये ड्रॉप भी हो सकता है और नॉट डिलीवर टू द रॉन्ग प्रोटोकॉल। ठीक है, सो दैट वाई वी रिक्वायर द पर्टिकुलर द प्रोटोकॉल फील्ड। जैसे अभी आप देख सकते हो डायग्राम में जो नीचे वाला है सूडो हेडर, यानी वही बताया था कि जो फील्ड कभी चेंज नहीं होती। जैसे सोर्स आईपी एड्रेस जो 32 बिट्स का ही रहेगा ड्यूरिंग द थ्रू आउट द ट्रांसमिशन, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी 32 बिट्स का ही रहता है। ठीक है, प्रोटोकॉल जो होता है 17 बिट का वो भी फिक्स रहेगा, जो बताएगा कि ये डेटा जो आया है, ये पैकेट जो आया है वो यूडीपी के थ्रू आया है, टीसीपी के थ्रू आया है। और 60 बिट यूटीपी टोटल लेंथ। ठीक है, और ये टोटल लेंथ, ये जो फील्ड होती है वो नेवर चेंज। ठीक है, तो ये होता है सूडो हेडर। इस सूडो हेडर के अंदर हमारा हेडर एनवलप होता है, या इस एनवलप के अंदर हम हमारा हेडर को इनकैप्सुलेटेड करते हैं। जो हेडर यानी हमारा आईपी डेटाग्राम, यूडीपी डेटाग्राम का हेडर होता है, जिसमें हमने देखा था लास्ट में वीडियो में, लेक्चर में, जिसमें सोर्स पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, टोटल लेंथ एंड द चेकसम और डेटा। ठीक है, और एक्चुअल डेटा, मतलब वही बताया मैं, एनवलप के अंदर एनवलप और उस एनवलप के अंदर डेटा। मतलब सूडो हेडर के अंदर रहेगा आपका यूडीपी का हेडर रहेगा, और यूडीपी के हेडर के अंदर आपका एक्चुअल डेटा को हम स्टोर करते हैं। तो चेकसम कैलकुलेशन जो प्रोसेस होती है ना, वो सेंडर साइड बोलो या रिसीवर साइड में, दोनों साइड में सेम होती है। जिसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी डेटा सेगमेंट होते हैं उनका एडेड करते हैं, उनका सम करते हैं, और उसका फिर क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है,
वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं मतलब जितने भी जीरोस होगी उसको वन में कन्वर्ट करेंगे, या जितने भी वंस होगी उसको जीरो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंड सेंडर पुट द चेकसम वैल्यू इन यूडीपी चेकसम फील्ड, और जो चेकसम की जो फील्ड है हमारे हेडर फॉर्मेट में, ठीक है, उसमें यूडीपी हेडर फॉर्मेट में उस हेडर फॉर्मेट में वो चेकसम की जो वैल्यू होती है, जो हैश वैल्यू, यूनिक वैल्यू होती है, उसको हम स्टोर कर देते हैं। तो इसका कैलकुलेशन प्रोसेस सेम है जैसे टीसीपी में होता था। इसमें हम क्या करते हैं, इट ट्रीट सेगमेंट कंटेंट्स एज अ सीक्वेंस ऑफ 16 बिट इंटीजर, उसको हम 16 बिट इंटीजर लेते हैं। जितने भी ऑल सेगमेंट्स होते हैं डेटा को, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पहले ऐड करते हैं, उनका सम करते हैं, सम करने के बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट होने के बाद, वंस कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, वन को जीरो करो, जीरो को वंस करो। वंस कॉम्प्लीमेंट होने के बाद जो मुझे एक यूनिक वैल्यू मिलती है, हैश वैल्यू मिलती है, वो हम चेकसम फील्ड जो होती है हमारे हेडर फॉर्मेट में, उसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं रिसीवर के पास। तो रिसीवर भी सेम वे से कैलकुलेशन करता है। अगर सेंडर ने जो चेकसम फील्ड में वैल्यू सेंड की है, हैश वैल्यू, और रिसीवर ने जो कैलकुलेट की है, अगर दोनों मैच होती है तो बोलेंगे कि डेटा में एरर नहीं है। अगर मैच नहीं होती, थोड़ा सा मिसमैच होता है, तो वी कैन से दैट देयर इज एरर ऑकर इन द पर्टिकुलर डेटा, ठीक है। सो उसमें मतलब डेटा की फील्ड्स होती है, और लास्ट जो फील्ड होती है वो चेकसम की फील्ड होती है। चेकसम फील्ड यही वो बताता है कि जो डेटा है उसमें एरर है या नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग में इसका यूज़ क्या होता है, इन अ होस्ट रनिंग टीसीपीआई प्रोटोकॉल सुट ही देयर इज ओनली वन यूडीपी, बट पॉसिबली सेवरल प्रोसेसेस दैट मे वांट टू यूज दिस सर्विस ऑफ यूडीपी टू हैंडल दिस सिचुएशन। यूडीपी मल्टीप्लेक्सेस एंड डीमल्टीप्लेक्सेस, ठीक है। यूडीपी यूजेज अ मल्टीप्लेक्सेस टू हैंडल आउटगोइंग यूजर डेटाग्राम। मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है वो आउटगोइंग डेटाग्राम जो आते हैं उसको हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम मल्टीपल प्रोसेसेस ऑन द वन हाउस, क्योंकि एक कंप्यूटर में नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती है, ठीक है। तो वो सारे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, ठीक है, आउट गोइंग मतलब जो सिर्फ जाने वाले हैं, ठीक है, जाने वाले डेटा को हैंडल करने के लिए हम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डीमल्टीप्लेक्सिंग जो होता है वो इनकमिंग जो आ रहे हैं सर्वर से या डेस्टिनेशन सिस्टम से, उसको हैंडल करने के लिए मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट का ये सर्विसेज भी यूडीपी प्रोवाइड करता है। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग यानी जो डेटाग्राम जा रहे आउटगोइंग डेटाग्राम, और डीमल्टीप्लेक्सिंग यानी जो इनकमिंग डेटाग्राम आ रहे उसको हैंडल करने के लिए, जो दैट गो टू डिफरेंट प्रोसेस ऑन द सेम होस्ट। क्योंकि जो भी डेटाग्राम आ रहे हैं तो वो ऐसा तो नहीं कि एक ही एप्लीकेशन के आ रहे हैं, वो हमारे कंप्यूटर में इतने सारे एप्लीकेशन है, किसी भी एप्लीकेशन को वो मतलब कि उसके लिए हो सकते हैं। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग सर्विस क्या करते हैं कि उस प्रॉपर एप्लीकेशन तक उसको रीच करवाना का काम पर्टिकुलर डीमल्टीप्लेक्सिंग करती है, और डेटा को प्रॉपर वे से सेंड करना, आउटगोइंग करना यूजर डेटाग्राम को फॉर द मल्टीपल प्रोसेसेस ऑन द होस्ट, तो उसके लिए हम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करते हैं। उसी तरह से इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन में भी हम इसका यूज़ होता है। सो इनकैप्सुलेशन में क्या बोल सकते हैं पर्टिकुलरली कि टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर द यूडीपी प्रोटोकॉल इनकैप्सुलेट एंड डिकैप्सुलेट द मैसेज। जब हम प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा सेंड करें, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम मैसेज को इनकैप्सुलेटेड करके सेंड करते हैं, उसी तरह से उसको हम डिकैप्सुलेट भी करते हैं, ठीक है। मतलब इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन जो होता है सिक्योरिटी पर्पस, हम यहाँ पे यूडीपी सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। देन particular the queuing in UDP queuing are associated with the ports at the client side. When process start it request a port number from the operating system, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जब मुझे कुछ डेटा सेंड करना है, तो पहले हम क्या बोलते हैं, हमें पोर्ट नंबर चाहिए होता है, वी ऑब्टेन द पोर्ट नंबर। सो पोर्ट नंबर हमें कौन प्रोवाइड करता है, व्हेन वी ऑन द ब्राउजर। सो हमारा कंप्यूटर सिस्टम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमें पोर्ट नंबर को अलोकेटेड करता है या प्रोवाइड देता है, ठीक है, एम्परल पीरियड के लिए एंड टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। So UDP queues are associated with the ports at the client side. When the process start, it requests a port number from the operating system. तो हम operating system से port number की request करते हैं क्योंकि मुझे data को send करना है at a client side. So implementation create both an incoming and outgoing queues associated with each other. Other implementation create only इनकमिंग क्यू एसोसिएटेड विथ प्रोसेस, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्यूइंग, एक क्यू में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इस एप्लीकेशन इस प्रोसेस की जो डेटा सेंड करना है, सो आई वांट द पोर्ट नंबर, मुझे इस एप्लीकेशन की जो डेटा सेंड करना है, डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट पोर्ट नंबर अलोकेटेड किए जाते हैं। तो वो जो पोर्ट नंबर होते हैं वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ सर्विसेज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द यूडीपी। देन कंजंक्शन कंट्रोल। अब कंजंक्शन कंट्रोल का क्या रोल होता है इसमें, यूडीपी डज नॉट प्रोवाइड द कंजंक्शन कंट्रोल बिकॉज it of the connectionless protocol. UDP assume that the packets sent are small and sporadic and cannot create a congestion network. तो ऐसा UDP ऐसा एजम करता है, अज्यूम करता है कि कंजंक्शन क्रिएट ही नहीं होगा,
क्योंकि मेरा जो पैकेट है वो स्मॉल साइज का है, मुझे स्मॉल डेटा सेंड करना है, तो कंजेशन क्रिएट ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कंजेशन क्रिएट भी हो सकता है, ठीक है। सो यू डज नॉट प्रोवाइड द कंजेशन कंट्रोल बिकॉज इट कनेक्शन लेस है, क्योंकि ये कनेक्शन लेस है, कनेक्शन तो क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे जो डेटाग्राम है वो एक ही रूट से तो नहीं जाने वाले, डिफरेंट डिफरेंट रूट से जाने वाले, तो कंजेशन कैसे क्रिएट होगा। तो इसलिए कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म इसमें नहीं होता है, ठीक है। अज्यूम दैट द पैकेट आर सेंड, क्योंकि पैकेट जो हम सेंड कर रहे हैं एक तो वो स्मॉल है और इंडिपेंडेंटली वो ट्रैवल होने वाले हैं, ठीक है। सो कैन नॉट क्रिएट अ कंजेशन इन द नेटवर्क। यूडीपी अजम्पशन मे और मे नॉट बी ट्रू, बट मैंने वही बताया आपको कि ये अजम्पशन उसका जो है ये मे और मे नॉट बी ट्रू, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कंजेशन नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। सो टुडे व्हेन यूडीपी इज यूज फॉर रियल टाइम ट्रांसफर ऑडियो एंड वीडियो, जब ऑडियो वीडियो ट्रांसफर करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन में, यूट्यूब वीडियो, ऑडियो वीडियो, सो वहाँ पे कंजेशन क्रिएट हो सकता है। सो ये जो अजम्पशन है यूडीपी का कि कंजेशन क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो मैसेज है वो स्मॉल साइज का है और जो डेटाग्राम है या जो मैसेज वो डिफरेंट डिफरेंट रूट से ट्रैवल हो रहा है, तो कंजेशन कैसे क्रिएट होगा। सो वी कैन नॉट से दैट कि हम हमेशा बोल सकते हैं कि कंजेशन क्रिएट नहीं होगा। कंजेशन क्रिएट भी हो सकता है जब हम ऑडियो वीडियो फाइल्स को सेंड करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन में, अगर हम यूडीपी का यूज़ करते हैं तो इट मे बी क्रिएट अ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को कंट्रोल करने का, कंजंक्शन को हैंडल करने का मैकेनिज्म यूडीपी के पास नहीं होता है, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द यूडीपी। कुछ सर्विसेज बेस्ट है, कुछ सर्विसेज नॉट अ प्रॉपर है, ठीक है। जिसमें फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल ये मैकेनिज्म नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये बेस्ट सर्विसेज है यूडीपी के, लेकिन ये स्मॉल डेटा को स्पीडली सेंड करता है, ठीक है। तो और हम विदाउट स्ट्रीमिंग हम डेटा को क्या कर सकते हैं, विदाउट डिस्टर्बेंस हम डेटा को कंटिन्यूस प्ले कर सकते हैं, जिसमें हमें डिस्टर्बेंस की नहीं है, जिसमें हमें अगर यूज़र को डिले नहीं चाहिए, उसको स्पीडली फास्ट डेटा चाहिए, सो एट दैट टाइम यूडीपी इज़ द बेस्ट फॉर दैट, ठीक है। मतलब कुछ कुछ चीज़ों के लिए यूडीपी वी कैन नॉट से दैट इट इज़ अ गुड फॉर एवरीथिंग, फॉर सम इट इज़ गुड, फॉर सम इट नॉट अ प्रॉपर गुड। सो जो जिसमें ये गुड नहीं है उसके लिए हम टीसीपी का यूज़ करते हैं, यानी जैसे आईपी के साथ हम टीसीपी को कंबाइन करते हैं, ठीक है, उसी तरह से यूडीपी के साथ भी हम हायर लेयर सर्विसेज एज वेल एज आईपी प्रोटोकॉल एज वेल एज टीसीपी को भी हम कंबाइन करके अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो ऑल दिस ऑफ द सर्विसेज ऑफ द यूडीपी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।